हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कहा गया है कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, व्हेयरएज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इज ए लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए ये इक्वेशन दिया हुआ है। इस तरह से सेल्सियस का वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम फ़ारेनहाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो पहले तो इसके लिए हमें इस इक्वेशन के लिए एक ग्राफ बनाना होगा जिसमें हम सेल्सियस को एक्स एक्सिस में और फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस में रखते हुए इसका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाने के लिए हम ये तैयार कर लेते हैं। सेल्सियस फ़ारेनहाइट। पहले सेल्सियस का वैल्यू हम अगर 10 ले लेते हैं तब क्या होगा। यहाँ पे इक्वेशन है F इक्वल 9/5C प्लस 32। अब इसको सॉल्व करने पे F इक्वल 9/5, सेल्सियस का वैल्यू यहाँ पे 10 लिया हुआ है तो हमको सब्स्टिट्यूट करके 10 लिखना है एंड 32। 5 से 10 को कैंसिल करने से हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा F इक्वल 9 2 18 प्लस 32। F इक्वल हो जाएगा 50। सेल्सियस का वैल्यू 10 लेने पे फ़ारेनहाइट में वो हो जाता है 50। फिर अगर हम सेल्सियस का 15 ले लें तब इसको सॉल्व करने पे क्या होगा। F इक्वल 9/5C प्लस 32। F इक्वल 9/5, सेल्सियस में 15 लिखना है प्लस 32। 5 से 15 को काटने से 3 बढ़ जाएगा। F इक्वल 9 3 27 प्लस 32। तो फिर F इक्वल प्लस करने पे 59। तो यहाँ पे हमारा ये इक्वेशन बन रहा है कि अगर सेल्सियस का 15 हो तो फ़ारेनहाइट में वो हो जाता है 59। अब इसके लिए एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ के लिए ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जिसमें कि 10 का स्केल लिया गया है क्योंकि यहाँ पे 59 तक नंबर है। तो पहला हमारा है 10 एंड 50 सेल्सियस, जो कि सेल्सियस को हमें एक्स एक्सिस पे लेना है और फ़ारेनहाइट को लेना है वाई एक्सिस पे। तो फिर ये हो गया सेल्सियस पे 10 और फ़ारेनहाइट पे 50। ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 10 50। फिर दूसरा है सेल्सियस में 15, सेल्सियस में 15 और फ़ारेनहाइट में है 59। तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आ जाएगा, सेल्सियस में 15 एंड फ़ारेनहाइट में 59। अब इसको जोड़ते हुए इसका ग्राफ हमारा बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसका ये ग्राफ हमारा तैयार हो गया इस इक्वेशन के लिए। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो फिर अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में इसका टेम्परेचर क्या होगा। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन ये है कि F इक्वल 9/5C प्लस 32। F इक्वल 9/5 सेल्सियस जो कि 30 दिया हुआ है प्लस 32। 5 से 30 को हम कैंसिल करते हैं, 6 बार में जाएगा
F इक्वल 9 6 या 54 प्लस 32, F इक्वल हो जाएगा 86 डिग्री, फ़ारेनहाइट में आ जाएगा 86 डिग्री जब सेल्सियस में होता है 30। थर्ड नंबर में ये कहा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो इसमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होगा 95, तो फिर सेल्सियस में क्या होगा ये फाइंड करना है, प्लस 32। तो इसके लिए हमें ये करना होगा, सबसे पहले तो हम 32 को यहाँ पे लेके आते हैं, 95 प्लस 32 यहाँ पे आ जाएगा -32 इक्वल 9/5c। फिर 95 - 32 करने पे होगा 63, 9/5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होने पे ये हो जाएगा 5/9 इक्वल c। 9 से 5 63 को काटने से 7 बढ़ जाएगा, तो फिर ये हो गया 7 5 35, यानी कि c में आ जाएगा 35 डिग्री। फ़ारेनहाइट 95 होने पे सेल्सियस होता है 35 डिग्री। 4 नंबर में ये पूछा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। फिर आगे इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो इसमें हमें 2 बार करना होगा। एक बार तो टेम्परेचर को सेल्सियस में लेना होगा 0, F इक्वल 9/5 सेल्सियस में आ जाएगा 0 प्लस 32। तो 9/5 0, तो 9/5 इंटू 0 करने पे ये 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या 32। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्सियस में जब 0 होता है तब फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री। फिर इसी इक्वेशन को दोबारा हमको सॉल्व करना होगा यहाँ पे। अब ये होगा कि फ़ारेनहाइट को लेना है 0, तो फिर सेल्सियस में क्या आएगा। (9/5c) को हम यहाँ पे ले लेते हैं, माइनस में आ जाएगा 9/5c इक्वल में 32 रह जाएगा। तो 9/5 यहाँ पे अगर c के साथ मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, c इक्वल 32 इंटू करने पे ये उल्टा हो जाएगा, -5/9 हो जाएगा, यानी कि तब c का वैल्यू हो जाएगा 32 इंटू 5 -160/9। ये हो जाएगा c का वैल्यू जब फ़ारेनहाइट 0 होता है तब सेल्सियस में ये आ जाता है। 5 नंबर में ये कहा गया है कि इज देयर ए टेम्परेचर which is numerically the same in both Fahrenheit and Celsius, if yes find it। तो ऐसा कोई टेम्परेचर है जो सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में उसका डिग्री सेम हो न्यूमेरिकली, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे भी हो दोनों में उसका डिग्री सेम हो, ऐसा कुछ है क्या। अगर है तो वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास ये है उसका इक्वेशन, F इक्वल 9/5c प्लस 32। तो इसमें ये कहा गया है कि जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों सेम है, यानी कि F इक्वल c हो जाएगा। F इक्वल अगर c है तो फिर हम F को सब्सटीट्यूट करके यहाँ पे c ले लेते हैं, 9/5c प्लस 32। अब 9/5c को इस तरफ लेके आते हैं, c ये 9/5c प्लस में है, इधर आके हो जाएगा -9/5c इक्वल 32। अब इसमें फ्रैक्शन में है तो एलसीएम हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5c माइनस 9c इक्वल 32। अब ये 5 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5c माइनस 9c हो जाएगा 4c। 9 बड़ा है उसके लेफ्ट में माइनस है तो -4c, 5 इंटू 32 हो जाएगा 160। c इक्वल 160 -4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा,
तो डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा 40, क्योंकि एक माइनस है तो -40 हो जाएगा। C इक्वल -40, यानी कि वो टेम्परेचर यहाँ पे हमको मिल गया जो कि न्यूमेरिकली सेम है फॉर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, जो है कि -40 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि यहाँ पे हमने F इक्वल C लिया था, F इक्वल C। अगर C का वैल्यू -40 आया तो फिर F का वैल्यू भी -40 होगा। तो फिर इस तरह से लिखना होगा कि यस, -40 डिग्री इज न्यूमेरिकली सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस।